अथ द्वितीयो अध्याय। शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। ओहो, ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय ये है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्मा हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। ओहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप बौद्ध रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो, करूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत पर उदय नहीं रहेगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय ये है कि मुक्ति प्रार्थना और पाप के नाशक के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तब तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत पृथ्वी पर तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसको सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्ति कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है।
जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो बलि भांति ध्यान पूर्वक उससे भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्माघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्मा हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपनी साक्षात केला संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। जो हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य जो शंकर जी ही जानते हैं उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर मैंने किसी ऐसे पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्मा हत्या आदि पापों के निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुर्ला पाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितृ शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उससे अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं।
ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का ही एक पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में देवापायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का ही रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। वह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित यह इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है, वह जीवंत मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं हैं। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप पर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के उपकारक, उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रदान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से सम्मिलित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत वेद्य रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। अति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में मुनीश प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।